everyone, this is Fahad Javed. You're watching Off Stump with Cricket Pakistan. We are down to the final of the Asia Cup. Sri Lanka versus Pakistan. एशिया का चैंपियन कौन बनेगा? पिछला चैंपियन तो जहाज पकड़ के मुंबई पहुंच चुका है. अभी चैंपियन कौन बनेगा? मैं आपको याद दिलाता चलूं कि पाकिस्तान श्रीलंका ये दोनों वो टीम्स हैं जिनकी बुनियाद एक ही कोच ने रखी थी, मिकी आर्थर. अभी हम जो टीम्स देखते हैं जिसमें पाकिस्तान में बाबर आजम, फखर जमान, शाहीन अफरीदी, इनको प्रमोट करने वाली टीम में मिकी आर्थर थे, और दूसरी तरफ श्रीलंका में धनंजय, तिक्षाना, हसरंगा, इनको लाने वाले भी मिकी आर्थर थे. तो बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस है मिकी आर्थर की क्रिकेट की तरफ, और दोनों टीम्स में आपको नजर आता है कि यंग ब्लड है, फ्लेयर है, पैशन है, एनर्जी है. तो इट्स गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ अ मैच. लेकिन फाइनल पे बात करने से पहले एक रिकैप कर लेते हैं एशिया कप का, और ये देखते हैं कि किस तरह से ये एशिया कप तमाम टीम्स के लिए एक वेकअप कॉल थी, एक रियलिटी चेक था. उनके लिए भी जो फाइनल में पहुंच गए हैं और उनके लिए भी जो घर जा चुके हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया की. इंडिया के बारे में बात करना सबसे पहले इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा शोर इन्होंने मचाया होता है. आप इनके क्रिकेटर्स को, इनके एक्स क्रिकेटर्स को, इनके कमेंटेटर्स को, इनके एनालिस्ट्स को अगर सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे क्रिकेट इन्होंने ही इजाद की है. हर टूर्नामेंट से पहले ये फेवरेट्स बन जाते हैं और हर टूर्नामेंट में इनको मुंह की खानी पड़ जाती है. ठीक है, ये हार हुई है और पिछले बार हमने खुशियां बहुत मनाई. बिल्कुल थोड़ा जीत का मादा रखते हैं और आगे बढ़ते हैं. आगे श्रीलंका को हराएंगे, अफगानिस्तान को हराएंगे और उम्मीद करते हैं कि फाइनल में जाएंगे और फिर फाइनल में धूल चटाएंगे पाकिस्तान को भी. जो मर्जी ये लोग कह लें, ये पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके थे और ये इस साल एशिया कप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके. इट इज हाई टाइम के BCCI IPL का क्रिटिकल एनालिसिस करे और वो वजह ढूंढे कि क्या वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग करवाने के बावजूद इनकी टीम T20 टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है. जो भी IPL को फॉलो करता है उनको पता है कि IPL का पैटर्न सिर्फ एंटरटेनमेंट के ऊपर चलता है. फ्लैट ट्रैक्स ये बनाते हैं ताकि हाई स्कोरिंग गेम्स हो. बॉलीवुड को इन्होंने साथ मिलाया होता है और इनके अब क्रिकेटर्स भी आप देखें वो बॉलीवुड स्टार से कम नहीं. इस एंटरटेनमेंट के चक्कर में इनकी क्रिकेट कॉम्प्रोमाइज हुई है. और इस इंडियन क्रिकेट टीम को भी अगर आप देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि इनमें सुपरस्टार्स तो हैं लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इनकी डिटीरियोरेट करती जा रही है. सो दिस एशिया कप वाज अ बिग वेक अप कॉल फॉर इंडिया. BCCI को और इंडियन मैनेजमेंट को अब बैठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इनको अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की और IPL की रीट्वीकिंग किस तरह से करनी पड़ेगी. अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की. There are a lot of question marks on Afghanistan's performance, और ये question mark इस वजह से है कि हर बार अफगानिस्तान फाइट करते 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 विनिंग पोजीशन में आके मैच हार जाता है. आप अगर शुएब अख्तर की रीसेंट वीडियो देखें तो उसमें उन्होंने ये बात की थी कि अफगानिस्तान के हारने की वजह तकब्बुर था, which is very true, क्योंकि ये हमेशा जब विनिंग पोजीशन में आ जाते हैं तो ये बदतमीजी शुरू कर देते हैं. ग्राउंड में भी इनके फैंस क्राउड में हुल्लड़बाजी शुरू कर देते हैं. इनके क्रिकेटर्स गालम गलोच पे उतर आते हैं और सेलिब्रेशन ऐसे शुरू कर देते हैं जैसे मैच खत्म हो गया. क्रिकेट में कहा जाता है कि मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी बॉल ना करा दी जाए. मैं आपको वो इंस्टेंसेस बताता हूँ जहां जहां अफगानिस्तान ने सेम वही हरकत की जो इन्होंने पिछले मैच में पाकिस्तान के साथ की थी. 2018 एशिया कप के मैच में भी पाकिस्तान जब अफगानिस्तान के टारगेट को चेज कर रहा था, अफगानिस्तान एक विनिंग पोजीशन में आ गया था और इनके प्लेयर्स ने उस मैच में भी इसी तरह से हमारे प्लेयर्स के साथ बदतमीजी शुरू कर दी थी. इनके क्राउड ने फिर उसी तरह से मैच में हुल्लड़बाजी शुरू कर दी थी स्टेडियम में, और आखिरी ओवर्स में शुएब मलिक ने टारगेट चेज कर लिया था जिसकी वजह से फिर अफगानिस्तान मैच हार जाता है. फिर ये प्लेयर्स बैठ के रोने लग गए थे, लेकिन ये अपनी गलती से सीखे नहीं थे. 2019 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी अफगानिस्तान एक विनिंग पोजीशन में आ गया था और फिर इनके प्लेयर्स ने मैच खत्म होने से पहले ही अपनी सेलिब्रेशन शुरू कर दी थी, लेकिन आखिरी ओवर में इमाद वसीम ने चौका लगा के पाकिस्तान को मैच जितवा दिया था. इसके बाद पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप में भी अफगानिस्तान जब विनिंग पोजीशन में आया था उन्होंने फिर यही हरकत शुरू कर दी, फिर बदतमीजी शुरू कर दी उनके प्लेयर्स ने, एंड लास्ट ओवर्स में आसिफ अली के सिक्सेस की वजह से अफगानिस्तान वो मैच भी हार गया था. इस मर्तबा हमने वही पैटर्न रिपीट होते हुए देखा और अफगानिस्तान फिर से विनिंग पोजीशन में आके आखिरी 2 बॉलों पे मैच हार जाता है. यहां से आप अंदाजा लगाएं कि फजल हक जिसने पूरे 3 ओवर्स मैच विनिंग परफॉर्मेंस कराई थी, वो आखिरी 2 बॉलों पे फुल टॉस करा के मैच हरवा देते. ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे. दे टेंड टू गेट कैरिड अवे, और जब आप जीत से पहले जीत का जश्न मनाते हैं तो यही होता है, और अफगानिस्तान के साथ यही हुआ है. द मैसेज टू द अफगानिस्तान क्रिकेट टीम शुड बी लाउड एंड क्लियर कि आप क्रिकेट खेलें, आप अपनी परफॉर्मेंस पे कॉन्सेंट्रेट करें, आखिरी बॉल तक अपना कंपोजर मेंटेन करें. जीतने के बाद आपको जितनी हुल्लड़बाजी करनी है आप कर लीजिएगा, लेकिन मैच खत्म होने से पहले आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं.
लेट्स टॉक अबाउट श्रीलंका नाउ। व्हाट एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि श्रीलंका फाइनल में पहुंचेगा। बैक टू बैक अपसेट्स कर दिए श्रीलंका ने। दे लुक लाइक अ वेरी गुड साइड, दे लुक लाइक अ कंपेटिटिव साइड। एक पैशन, एक फ्लेयर नजर आता है उनकी टीम में। लेकिन कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो श्रीलंका को भी सोचनी पड़ेंगी, और वो ये है कि इनकी बहुत ज्यादा रिलायंस है अपने स्पिनर्स के ऊपर। हमने पाकिस्तान वाले मैच में भी देखा कि इन्होंने 20 में से 12 ओवर्स स्पिनर से करा दिए। तीनों स्पिनर्स ने अपने चारों ओवर्स पूरे किए, और पेस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं है श्रीलंका का। ये स्ट्रैटेजी एशिया कप के लिए तो कामयाब हो सकती है, ये स्ट्रैटेजी सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे भी चल सकती है, लेकिन आने वाला T20 वर्ल्ड कप जो है, जहाँ पे फास्ट पिचेस होंगी, जहाँ पे स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प नहीं होगी, वहां पे ये जरूर फंसेंगे। और अगर इन्होंने अपनी रिलायंस अपने तीनों स्पिनर्स हसरंगा, तिक्षाना, धनंजय के ऊपर, अगर इनसे अपनी रिलायंस इन्होंने खत्म नहीं की, तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा आगे जाके। आप स्पिनर्स खिलाएं, आप बिल्कुल खिलाएं, लेकिन फास्ट बॉलिंग के ऊपर भी कंसंट्रेट करें। और फास्ट बॉलिंग एक ऐसा गैप नजर आता है श्रीलंका की टीम में, जो अगर पूरा हो जाता है तो श्रीलंका कैन बी अ वेरी डोमिनेंट फोर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। लास्टली बात कर लेते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए क्या रियलिटी चेक थे। और सबसे बड़ा रियलिटी चेक तो यहाँ पे बाबर आजम के लिए था, जो उन्होंने विराट कोहली से हाथ मिलाया था। और ऐसा लगता है कि ये वो मोमेंट है जहाँ पे इन दोनों की पावर्स एक्सचेंज हो गई। बाबर आजम जो हर मैच में 50 करते आ रहे थे, इस हैंडशेक के बाद एक भी 50 नहीं मार सके वो 4 मैचेस में। और विराट कोहली, जिन्होंने 3 साल से कोई सेंचुरी नहीं मारी थी, उन्होंने इस टूर्नामेंट में सेंचुरी मार दी। तो विराट कोहली को, अनुष्का को थैंक यू करने से पहले तो बाबर आजम को थैंक यू करना चाहिए था। बहरहाल, ऑन ए सीरियस नोट, पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा रियलिटी चेक इस टूर्नामेंट पे है, वो ये है कि हम जो इतने सालों से अपनी बैटिंग को अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो स्ट्रैटेजी हमारे लिए कामयाब हुई है? क्या हमारी बैटिंग में इतना फायर पावर है कि हम कंटिन्यूसली 200 के स्कोर सेट कर सके? आई डू नॉट थिंक सो, एंड आई बिलीव पाकिस्तान को अपने पुराने मेथड्स पे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हिस्टोरिकली पाकिस्तान की बॉलिंग रही है, एंड आई थिंक दिस इज अ स्ट्रेंथ दैट वी नीड टू स्टिक टू। हमें वो टीम बनने की जरूरत नहीं है जो हर मैच में 200 करे। शायद पाकिस्तान को टारगेट ही 160 170 करना चाहिए, और अपनी बॉलिंग को बैक करना चाहिए कि वो इनको 160 170 डिफेंड करके देंगे। एंड पाकिस्तान के बॉलर्स में हमने देखा है इस टूर्नामेंट में पूरी सलाहियत है लो स्कोर्स डिफेंड करने की। जो फायर पावर हमें बॉलिंग में नजर आ रहा है, ये बहुत सारी टीम्स में नहीं है कि इतने सारे बॉलर्स हों जो 140 प्लस करवाते हो। अभी तो शाहीन अफरीदी इंजर्ड है, उसके बावजूद पाकिस्तान की बॉलिंग में हमने देखा कि किस तरह से हमारे बॉलर्स ने 140 प्लस कंटिन्यूसली कराकर बैट्समैन को परेशान किया। सो आई बिलीव कि शायद पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी पे, अपने मेथड्स पे रिवर्क करने की जरूरत है। और बहुत टाइम से जो हम अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथ बनाना चाह रहे थे, हम वापस अपनी बॉलिंग को अगर स्ट्रेंथ बनाए, क्योंकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान की स्ट्रेंथ पाकिस्तान की बॉलिंग ही रही है, एंड आई बिलीव दैट इज व्हाट वी नीड टू स्टिक टू। सबसे आखिर में बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। और क्या बाबर आजम को वन डाउन आना चाहिए? क्या उनको बैटिंग में अपने आप को डिमोट करना चाहिए? आई ऑनेस्टली बिलीव कि कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक बटन प्रेस करने की, क्योंकि बाबर आजम जितने सक्सेसफुल एज एन ओपनर रहे T20 क्रिकेट में, ये बैड पैच जो इनके ऊपर आया हुआ है अभी, इट शुड बी मीनिंगलेस राइट नाउ। और बाबर आजम को और अपने आप को टाइम देना चाहिए। T20 में टीम्स की स्ट्रैटेजी होती है कि जो उनका टॉप बैट्समैन होता है उसको वो एज एन ओपनर खिलाते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग खेल सके। इंडिया में जब विराट कोहली टॉप परफॉर्मर थे तो उनको ओपनर भेजा जाता था, क्योंकि 20 ओवर का मैच है, ओवर्स कम होते हैं, बॉलिंग कम होती है, और कोशिश यही होनी चाहिए कि जो आपका टॉप बैट्समैन है उसको ज्यादा से ज्यादा बॉल्स मिले खेलने के लिए। अगर पाकिस्तान को भी बाबर आजम को डिमोट करना है, तो बाबर आजम से अच्छा प्लेयर कौन है पाकिस्तान के पास जिनको वो ऊपर लेकर आएंगे? क्या फखर जमान बाबर आजम से अच्छे बैट्समैन बन गए कि हम उनको ऊपर लेकर आए और बाबर आजम को नीचे ले आए और फखर जमान को ज्यादा से ज्यादा बॉलें दें? आई डू नॉट थिंक सो। पाकिस्तान को जरूरत नहीं है इस वक्त पैनिक बटन प्रेस करने की। ठीक है, बाबर आजम की परफॉर्मेंस इस एशिया कप में बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन फाइनल अभी भी बाकी है, एंड आई एम होपिंग कि बाबर आजम विल परफॉर्म इन द फाइनल। एंड लाइक आई सेड बिफोर, Pakistan were the favorites. Pakistan are the favorites to win the Asia Cup. I know I've said in my previous videos कि टॉस बहुत ज्यादा मैटर करेगा, लेकिन फाइनल में I honestly believe कि टॉस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि टॉस कोई भी जीते, पाकिस्तान will bring out its A game, and I believe, like I said before, कि एशिया कप के चैंपियंस इस मर्तबा पाकिस्तान ही होंगे। Keep watching.